हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र टेट और सीटेट में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चन पेपर 2 के लिए। ओके, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होगा, जो भी हमारा बेसिक्स है, हिस्ट्री क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, उसके बारे में हम देखेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या डिस्कवरी दिया है, उसके ऊपर ये क्वेश्चंस है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कौन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के फादर माने जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, पीरियोडिक टेबल हमारा दो टाइप का था। एक जिसको हमने एक पीरियोडिक टेबल बोला था, उसके बाद उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया किसी दूसरे साइंटिस्ट के थ्रू, उसको हमने क्या नाम दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है आपको, जॉन डाल्टन। क्या इसका आंसर जॉन डाल्टन है? नहीं, जॉन डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स की डिस्कवरी की थी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होता है किसी भी एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, एटम होता है। एटम के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था। नेक्स्ट देखो कौन है, मेंडलीव्स। मेंडलीव्स को पीरियोडिक टेबल का फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, क्योंकि मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल को क्रिएट किया था। ओके, उसके पहले और कौन कौन से थे, मेंडलीव्स के पहले आपने डॉबरेनर्स का नाम सुना होगा। फिर जिन्होंने एलिमेंट्स का 3 सेट बनाया था, 3 सेट के अकॉर्डिंग क्या बोला था, फर्स्ट और थर्ड का अगर हम मीन निकालेंगे तो सेकंड के बराबर होगा, राइट। ये किसने बताया था, डॉबरेनर्स ने। उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेट्स रूल दिया था। ऑक्टेट रूल्स में क्या था, फर्स्ट और 8th एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या हो रहा था, सेम हो रहा था। ओके, जस्ट मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उसके बाद मेंडलीव्स आए। मेंडलीव्स ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को क्या किया, पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया। उन्होंने वो एलिमेंट के लिए भी जगह छोड़ा था जिसकी डिस्कवरी वो टाइम नहीं हुई थी। ओके, तो उसके बाद हेनरी मोजले आए। हेनरी मोजले के टाइम पे और एलिमेंट क्या हो गए थे, डिस्कवर्ड हो गए थे। तो जो प्लेस मेंडलीव्स ने छोड़ा, वो प्लेस पे प्रॉपर क्या हो रहा था, जो नए नए एलिमेंट्स आए वो प्रॉपर वहां पे क्या हो रहे थे, प्लेस हो रहे थे। बट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, मेंडलीव्स ने मास पे पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। मोजले ने क्या किया, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या किया, पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। तो इसलिए मोजले को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव्स क्या है, पीरियोडिक टेबल की क्या है, फादर है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये दो क्वेश्चन में ट्विस्ट करके आपको पूछ सकता है। हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, आंसर इज द मेंडलीव्स। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आंसर क्या है, हेनरी मोजले। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखो, सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है, करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्टेड पूछ रहा है, उस पर ध्यान दो। ओके, तो नॉट करेक्टेड पूछ रहा है। यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, टोटल आपको पता है 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड होते हैं। वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियोडिक टेबल में, हमारा ग्रुप। और जो 7 हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, हमारा पीरियड। तो यहाँ पे देखो, एस ब्लॉक एलिमेंट में 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप फर्स्ट अल्कली मेटल, सेकंड क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ओके, फिर जो हमारा ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक होता है वो क्या होता है, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ट्रांजिशन मेटल्स होता है। तो ये ग्रुप 16 क्या बोल रहा है, हमारा ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, ग्रुप 3 से 12, नंबर याद रखो 3 से 12। तो हमारा नॉट करेक्टेड कौन है, ऑप्शन डी। यहाँ से अब 3 से 12 हो गया। उसके बाद पी ब्लॉक में आ जाओ। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, 13 से 18 तक। ओके, तो ग्रुप 13 को हम क्या बोलेंगे, ग्रुप 13 के हमारा बोरॉन फैमिली होता है। ओके, यहाँ पे देख लो, आंसर इज ग्रुप डी। यहाँ पे देख लो, ग्रुप 13 क्या होता है, हमारा बोरॉन फैमिली। ग्रुप सी क्या होता है, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 क्या होता है, सॉरी ये 14 था, 13 14 15। ग्रुप 15 क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को हम लोग पिकोजन फैमिली भी बोले, पिकोजन भी बोलते हैं। पिकोजन क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन में, सबके सब क्या है, सफोकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग पिकोजन बोलेंगे। ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 इज द ऑक्सीजन फैमिली। इसको हम लोग चाल्कोजन भी बोलते हैं। चाल्कोजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये सब क्या करते हैं, और प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में। नेक्स्ट हमारा ग्रुप 17। ग्रुप 17 को हम लोग हैलोजन फैमिली भी बोलते हैं, पता है ना।
ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली और ग्रुप 18 क्या है हमारा नोबल गैस या फिर इनर्ट गैस। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये टेबल पूरा रट्टा मार लो, जैसे जैसे आपको याद करना है कर लो। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड मेंडलीव्स लीव्स इन द गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव्स ने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप क्यों छोड़ा था? ही कुड नॉट फाइंड इनफ एलिमेंट, उनको इनफ एलिमेंट नहीं मिला था। टू प्लेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट करेक्टली, टू कीप नोबल गैसेस सेपरेटली, नोबल गैस को सेपरेट रखने के लिए उन्होंने जगह छोड़ा था क्या पीरियोडिक टेबल में? नहीं। क्यों रखा था? टू प्लेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट करेक्टली, जो वो टाइम पे एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं हुई है, लेकिन जब उसकी डिस्कवरी हो जाएगी तो उसको तो जगह चाहिए बीच में कहीं ना कहीं आने को, तो उन्होंने प्लेस छोड़ दिया था। ये नहीं कि फिर बाद में क्या होता, प्लेस नहीं छोड़ते तो हमको फिर से न्यू पीरियोडिक टेबल फॉर्म करना पड़ता, राइट। तो मेंडलीव्स को ही इसलिए फादर कहा गया, नहीं तो हमेशा देखो क्या होता है, अगर कोई दूसरा साइंटिस्ट आके उस पर कुछ रिसर्च करके कुछ नई डिस्कवरी दिखा रहे तो उसको हटा देते, फादर का नेम नहीं देते। बट यहाँ पे क्या हुआ था, मेंडलीव्स ने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था वो यूजफुल था। न्यू डिस्कवरी होने के बाद भी उसी पीरियोडिक टेबल में न्यू एलिमेंट आए, बट थोड़ा सा चेंजेस हुआ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, तो थर्ड का क्या ऑप्शन है? ऑप्शन बी, टू प्लेस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने बीच बीच में प्लेस स्पेस रखा था। यहाँ पे देखो, द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 17 बिलोंग टू विच ग्रुप, ऐसा एलिमेंट बताओ जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, वो किस ग्रुप और पीरियड को बिलोंग करता है? ग्रुप 17 दिख रहा है, एटॉमिक नंबर आपको दिया है 17, तो आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर का ध्यान से सुनो, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। यहाँ पे देख लो 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 287। ओके, 287 कितना है हम ब्लॉक है यहाँ पे? के शेल, एल शेल, एम शेल, 3 शेल आ रहा है। 3 शेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा? ये पीरियड है। कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है? थर्ड पीरियड। ओके, कौन से पीरियड को रिप्रेजेंट करेगा? ये थर्ड पीरियड। कोई भी आपको नंबर दे, पहले क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो। आपको पूछ रहा है कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, तो पहले उस एलिमेंट का क्या करना है, एटॉमिक नंबर दिया है, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर दिया है, इलेक्ट्रॉन नंबर दिया है, कुछ भी दिया है, सब एक ही होता है हमारा एटॉमिक नंबर। तो उसका क्या करना है हमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कितना हो रहा है, के शेल, एल शेल, एम शेल, कितने शेल में आ रहा है, वो शेल से हमको पीरियड पता चल जाएगा। और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। ओके, तो वो कौन से ग्रुप में चला जाएगा, कौन से ग्रुप में? 17। ओके, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि वो हमारा ग्रुप कौन सा है। ओके, नेक्स्ट देखो, इसका आंसर बी, ग्रुप क्या है? 17, पीरियड क्या है? 3। ओके, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स इज करेक्टेड अक्रॉस अ पीरियड, कौन सा ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाते टाइम कौन सा ये जो ट्रेंड दिया हुआ है वो करेक्टेड है, ये हमको बताना है। ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीज, लेफ्ट से राइट जा रहे तो क्या एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है? ऐसा है? नहीं ना, एटॉमिक साइज यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यहाँ पे जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट जाओगे, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में देख लो, मेटालिक जो मेटल है आपके यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। ओके, और राइट पे जाते जाते नॉन मेटल मिल जा रहा है, तो सेकंड भी क्या है? इनकरेक्ट, रॉन्ग है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? इंक्रीज होता है। देखो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ओके, वैलेंसी रिमेन सेम, यस, वैलेंसी क्या होता है? सेम होता है सबका। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज, सॉरी, वैलेंसी क्या होता है? चेंज होते जाता है लेफ्ट टू राइट जाने में। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है हमारा? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, पहले लेफ्ट टू राइट पूछा, अब डाउन द ग्रुप में पूछ रहा है। डाउन द ग्रुप में क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, आयोनाइजेशन एनर्जी कहाँ है? ये है।
तो आयोनाइजेशन एनर्जी विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस, कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप जाने पे? आयोनाइजेशन नहीं, आयोनाइजेशन तो डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज, यस, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? देखो जैसे ही आप ऊपर से नीचे जा रहे हो साइज क्या हो रहा है? शेल का बड़ा होते जा रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है? डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, विच पेयर ऑफ एलिमेंट शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, कौन से ऐसे एलिमेंट है जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका? सोडियम मैग्नीशियम। कहाँ पे ये सोडियम मैग्नीशियम? एक फर्स्ट ग्रुप में है, सेकेंड ग्रुप में। लिथियम और पोटेशियम, लिथियम और पोटेशियम क्या है? सेम ग्रुप में है, राइट। सोडियम मैग्नीशियम अलग अलग है। तो सेम प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले को हम लोग ने क्या किया था? एक ग्रुप में रखा था। तो देखो कौन एक ग्रुप में है? कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग ग्रुप, नाइट्रोजन, सॉरी, नाइट्रोजन और क्लोरीन अलग अलग ग्रुप में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिथियम और पोटेशियम क्या है? एक ही ग्रुप में है। तो इनका प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, हमने ग्रुप में कैसे उसको डिवाइड किया था, सब एलिमेंट्स को कैसे रखा था? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम दिख रही है तो उसको हमने एक ही ग्रुप में डाल दिया था, राइट। तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो देखना है आपको पीरियोडिक टेबल में। ओके, एग्जाम में क्या करो, फटाफट जाके आप पीरियोडिक टेबल पूरा ड्रॉ कर लो। जो शॉर्टकट है, फर्स्ट ग्रुप का हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, सेकंड का क्या है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13 बाल गंगाधर इन थाईलैंड। ग्रुप 14 क्या है? कहे सियाजी सुन प्रभु। ग्रुप 15 नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब भिखारी। आप अपने तरफ से जो भी है वो शॉर्टकट बना के यहाँ पे लिख लो। ओके, ग्रुप 17 उससे टीपो, उस से टीपो। ओके, नेक्स्ट 17 का फिर कल बाहर आई आंटी। आप शॉर्टकट करके एग्जाम में जाओ, पूरा पीरियोडिक टेबल वहां पे ड्रॉ करके लिख लो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, नोबल गैसेस आर प्लेस्ड इन विच ग्रुप? ये तो इजी है, नोबल गैस को ग्रुप 18 में हमने प्लेस किया है। ओके, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पे ट्रू है? तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, अक्रॉस पीरियड मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ये अभी हमने देखा मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज हो रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर आ रहा है ना यहाँ पे, राइट साइड में क्या हमारा? नॉन मेटल है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकेंड, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, यस, सेकेंड इज राइट। एटॉमिक साइज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नहीं, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। वैलेंसी चेंजेस इरेगुलरली इन द पीरियड, नहीं, इरेगुलरली कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ऑप्शन बी है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखो 10th वन, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, ये हमेशा याद कर लो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव एलिमेंट पूछा तो वो हमारा फ्लोरीन ही है। ओके, फ्लोरीन होता है वो हमारा। ओके, तो आई होप आपको समझा होगा। और भी क्वेश्चन है पीपीटी में, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराती हूँ। अब तक 10th क्वेश्चन इनफ है। ओके, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। अभी यहाँ पे एक डाउट है कि महाराष्ट्र टेट का प्रिपरेशन करे कि सी टेट का? तो देखो सी टेट दिसंबर में है, ज़्यादा टाइम मिलेगा। सी टेट पे फोकस करो, पेपर उसका फिक्स होता है, मतलब पैटर्न उसका फिक्स है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा नहीं पूछ रहे हैं उसको। ओके, तो सी टेट पे पूरा फोकस करो, महा टेट तो हम लोग करेंगे ही एग्जाम में। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।